दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए यह नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जा कर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। उसके बाद आज का चैप्टर है वानरों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा। रावण की आज्ञा से राक्षसियों का सीता को पुष्पक विमान द्वारा रणभूमि में ले जाकर श्री राम और लक्ष्मण का दशा दिखाना और सीता का दुखी होना। रावण कुमार इंद्रजीत जब अपना काम बनाकर लंका में चला गया, तब सभी श्रेष्ठ वानर श्री रघुनाथ जी को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। दोस्तों पिछले चैप्टर पे हमने पढ़ के जाना था कि हनुमान जी कोई संजीवनी पहाड़ नहीं लाए थे। ठीक है, पहाड़ कोई उठा नहीं सकता, तो ये हमने जाना था पिछले वीडियो पे। आप जान सकते हैं, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। हनुमान, अंगद, नील, सुसेन, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, जामवंत, ऋषभ, स्कंद, रंभ, शतवली और पितु, ये सब सावधान हो अपनी सेना की व्यूह रचना करके हाथों में वृक्ष लिए सब ओर से पहरा देने लगे। वे सब बानर संपूर्ण दिशाओं में ऊपर नीचे और अगल बगल में भी देखते रहते थे तथा तिनकों के भी हिल जाने पर यही समझते थे कि ये राक्षस आ गए। उधर हर्ष में भरे हुए रावण ने भी अपने पुत्र इंद्रजीत को विदा करके उस समय सीता की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलवाया। आज्ञा पाते ही त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियाँ उनके पास आई। तब हर्ष में भरे हुए राक्षस राज ने उन राक्षसियों से कहा, तुम लोग विद्या कुमारी सीता से जाकर कहो कि इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को मार डाला। फिर पुष्पक विमान पर सीता को चढ़ाकर रणभूमि में ले जाओ और उन मारे गए दोनों बंधुओं को उसे दिखा दो, जिसके आश्रय से गर्भ में भरकर यह मेरे पास नहीं आती थी, वो इसका पति अपने भाई के साथ युद्ध के मुहाने पर मारा गया। अब मिथिलेश कुमारी सीता को उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। वो समस्त आभूषणों से विभूषित हो भय और शंका को त्याग कर मेरी सेवा में उपस्थित होगी। आज रणभूमि में काल के अधीन राम और लक्ष्मण को देखकर वो उनकी ओर से अपना मन हटा लेगी तथा अपने लिए दूसरा कोई आश्रय न देखकर उधर से निराश हो विशाल लोचना सीता स्वयं ही मेरे पास चली आएगी। दुरात्मा रावण की ये बात सुनकर वे सब राक्षसियाँ बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गई जहाँ पुष्पक विमान था। रावण की आज्ञा से उस पुष्पक विमान को वे राक्षसियाँ अशोक वाटिका में बैठी हुई मिथिलेश कुमारी के पास ले आई। उन राक्षसियों ने पति के शोक से व्याकुल हुई सीता को तत्काल पुष्पक विमान पर चढ़ाया। सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर त्रिजटा सहित वे राक्षसियाँ उन्हें राम लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए चली। इस प्रकार रावण ने उन्हें ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी के ऊपर विचरण करवाया। इधर हर्ष से भरे हुए राक्षस राज रावण ने लंका में सर्वत्र ये घोषणा कर दी कि राम और लक्ष्मण रणभूमि में इंद्रजीत के हाथ से मारे गए। त्रिजटा के साथ उस विमान द्वारा वहां जाकर सीता ने रणभूमि में जो वानरों की सेनाएं मारी गई थी उन सब को देखा। उन्होंने मांस भक्षी राक्षसों को तो भीतर से प्रसन्न देखा और श्री राम तथा लक्ष्मण के पास खड़े हुए वानरों को अत्यंत दुख से पीड़ित पाया। तदनंतर सीता ने बाण सैया पर सोए हुए दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को भी देखा, जो बाणों से पीड़ित हो ज्ञान शून्य हो पड़े थे। उन दोनों वीरों के कवच टूट गए थे, धनुष बाण अलग पड़े थे, सहायकों से सारे अंग छिद गए थे और वे बाण समूह के बने हुए पुतलों की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। जो प्रमुख वीर और समस्त पुरुषों में उत्तम थे, वे दोनों भाई कमलनयन राम और लक्ष्मण अग्निपुत्र कुमार शाक और विशाख की भांति सरसमूह में सो रहे थे। उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को उस अवस्था में बाण सैया पर पड़ा देख दुख से पीड़ित हुई सीता करुणाजनक स्वर से जोर जोर से विलाप करने लगी। निर्दोष अंग वाली श्याम लोचना जनक नंदिनी सीता अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को धूल में लौटते देख फूट फूट कर रोने लगी। उनके नेत्र से आंसू बह रहे थे और हृदय शोक के आघात से पीड़ित था। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली उन दोनों भाइयों को उस अवस्था में देखकर उनके मरण की आशंका करते हुए वे दुख और चिंता में डूब गई और इस प्रकार बोली। अपने स्वामी श्री राम को तथा महाबली लक्ष्मण को भी मारा गया देख शोक से पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी, यानी रोने लगी। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सधवा बनाया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए।
जिन्होंने मुझे यज्ञपरायण तथा विविध शस्त्रों का संचालन करने वाले राजाधिराज की पत्नी बनाया था, आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष झूठे हो गए। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमयी कहा था, वे सभी लक्षणवेत्ता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हो गए। जिन लक्षणभूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ सम्रांगी के पद पर अभिषेक होती है, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती है, मैं बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षण को नहीं देख पाती, तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल के चिन्ह होते हैं उन्हें लक्षणवेत्ता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। मेरे सिर के बाल मलिन बराबर और काले हैं, भुएं परस्पर जुड़ी हुई नहीं हैं, मेरी घुटनों के नीचे का भाग गोल गोल तथा रोम रहित है, तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे नेत्र के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ और जांघें बराबर विशाल मांसल पुष्ट है, दोनों हाथों की उंगलियां बराबर और चिकनी हैं और उनके नख गोल और उतार चढ़ाव वाले हैं। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं, इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्वभाग तथा छाती मांसल है। मेरी अंगकांति खरादी हुई मणि के समान उज्जवल है। शरीर के रोए कोमल है और पैरों की 10 उंगलियां तथा दोनों तलवे ये बाहरों पृथ्वी से अच्छी तरह सटे जाते हैं। इन सबके कारण लक्षणज्ञ ने मुझे शुभ लक्षण बताया था। मेरे हाथ पैर लाल एवं उत्तम कांति से युक्त है, उनमें जोग की समूची रेखाएं हैं तथा मेरे हाथों की उंगलियां जब परस्पर सटी होती है उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं रह जाता है। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मंद मुस्कान वाली बताया था। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया था कि मेरा पति के साथ राज्याभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गई। इन दोनों भाइयों ने तो ये सब रोते हुए सीता कह रही है, दुख कर रही है। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जनस्थान को छान डाला तथा मेरे समाचार पाकर अशुभ समुद्र को पार किया, किंतु हाय, इतना सब कर लेने के बाद थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गुपत को लांघने के समान था, वे दोनों मारे गए। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वरुण, अग्नि, इंद्रिय, वायव्य, ब्रह्मशीर और आदि अस्त्रों को भी जानते हैं। मरने से पहले इन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि इंद्रजीत अदृश्य हो चुके थे, दिख नहीं पाते थे। इसलिए मुझ अनाथा के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्रतुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजीत ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला है। अन्यथा युद्धस्थल में इन रघुनाथ जी के दृष्टिपथ में आकर कोई भी शत्रु वो मन के समान वेगशाली क्यों न हो जीवित नहीं लौट सकता। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है, वह सब कुछ कर सकता है। उसके लिए देव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के ही वश में पड़कर आज श्री राम अपने भाई के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। मैं श्री राम, महारथी लक्ष्मण अपने और अपनी माता के लिए भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्विनी सासू जी के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचती होगी कि वो दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। इस प्रकार विलाप करते हुए सीता से राजर्षि त्रिजटा ने कहा, देवी विषाद ना करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित है। देवी, मैं तुम्हें कई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे ये सूचित होता है कि ये दोनों भाई श्री राम, लक्ष्मण जीवित हैं। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुंह क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते, किंतु यहाँ वे दोनों बातें पाई जाती हैं, इसीलिए ये दोनों जीवित हैं। यानी ये आसपास के जो वानर हैं इसके मुख पर क्रोध होनी चाहिए, वो नहीं है, इसका मतलब जीवित है। विदनंदिनी, ये पुष्पक नामक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए
होते तो यह तुम्हें धारण ना करता। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन हो युद्ध स्थल में उसी तरह मारी मारी फिरती है जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में ही बहती रहती है। परंतु तपस्विनी, इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्वेग नहीं है। ये इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें ये बताया कि ये दोनों भाई जीवित हैं, इसीलिए अब तुम इन भावी सुख की सूचना देने वाले अनुमानों हेतुओं से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि ये जीवित है। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इसी रूप में देखो कि ये मारे नहीं गए हैं। ये बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूँ मिथिलेश कुमारी। तुम्हारा शील स्वभाव तुम्हारे निर्मल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है, इसलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतः मैंने तुमसे ना तो पहले कभी झूठ कहा है और ना आगे कहूँगी। इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। वैसे लक्षण देखकर ही मैंने तुमसे ये बात कही है। तो वो राक्षसी सीता के मन में पॉजिटिव थॉट्स दे रही है, कॉन्फिडेंस दे रही है, ठीक है, उसके दुख को दूर कर रही है, इसलिए ऐसा कह रही है। मिथिलेश कुमारी, ये महान आश्चर्य की बात तो देखो, बाणों के लगने से ये अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी इनका त्याग नहीं कर रही है। जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिनकी आयु समाप्त हो जाती है उनके मुख पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्राय वहाँ बड़ी विकृति दिखाई देती है। इन दोनों के मुख की शोभा जो कि तो बनी हुई है, इसीलिए ये जीवित है। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक दुख और मोह त्याग दो, ये अब मर नहीं सकते। त्रिजटा की ये बात सुनकर देवकन्या के समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, बहन ऐसा ही हो। फिर मन के समान बेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखदयनी सीता को लंकापुरी में ले गई। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने उन्हें पुनः अशोक वाटिका में ही पहुंचा दिया। बहुसंख्यक वृक्ष समूह से सुशोभित राक्षस राज की उस बिहार भूमि में पहुंचकर सीता ने उसे देखा और उन दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गई। श्री राम का सचेत होकर लक्ष्मण के लिए विलाप करना और स्वयं प्रयान्त्य का विचार करके वानरों को लौट जाने की आज्ञा देना। दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन में बंधे हुए ऐसे पड़े थे। वे लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्प के समान सांस ले रहे थे। उन दोनों महात्माओं को चारों ओर से घेर कर सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ महाबली बानर शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच में पराक्रमी श्री राम नागपाश में बंधे होने पर भी अपने शरीर की दृढ़ता और शक्तिमता के कारण मूर्छा से जाग उठे। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल होकर खून से लथपथ हुए पड़े हैं और उनका चेहरा बहुत उतर गया है। अतः वे आतुर होकर रोने लगे, विलाप करने लगे। हाँ, यदि मुझे सीता मिल भी गई तो मैं उन्हें लेकर क्या करूँगा अथवा इस जीवन को ही रखकर क्या करना है, जबकि आज मैं उसे पराजित हुए भाइयों को युद्धस्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मृत्युलोक में ढूंढने पर मुझे सीता जैसी दूसरी स्त्री मिल सकती है, परंतु लक्ष्मण के समान सहायक और युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण यदि जीवित ना रहे तो मैं वानरों के देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या को लौटूँ तो माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा तथा अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हो बछड़े से बिछुड़ी गाय के समय कांपती और कुर्री की भांति रोती बिलखती माता सुमित्रा से क्या कहूँगा, उन्हें किस तरह धैर्य बनाऊँगा। मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से किस तरह ये कह सकूँगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गए थे किंतु मैं उन्हें वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ। दोनों माताओं सहित सुमित्रा का उपलब्ध मैं नहीं सह सकूँगा, अतः यह इस देह को त्याग दूंगा। अब मुझ में जीवित रहने का उत्साह नहीं है। मुझ जैसे दुष्कर्म और अनार्थ को धिक्कार है जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए समान बाण शैया पर सो रहे हैं। लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था उस समय तुम ही सदा मुझे आश्वासन देते थे, समझाते थे, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज तुम मुझ दुखिया से बात करने में भी असमर्थ हो। भैया, जिस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया था उसी में शूरवीर होकर भी तुम बाणों द्वारा मारे जाकर सो रहे हो। इस बाण सैया पर तुम खून से लथपथ होकर पड़े हो और बाणों से व्याप्त होकर अस्ताचल को जाते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हो। बाणों से तुम्हारा मर्मस्थल वितीर्ण हो गया, इसीलिए तुम यहाँ
बात भी नहीं कर सकते। यद्यपि तुम बोल नहीं रहे हो, तथापि मेरे नेत्र की लाली से तुम्हारी मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही है। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोक में इनका अनुसरण करूंगा। जो मेरे प्रिय बंधुजन थे और सदा मुझ में अनुराग एवं भक्तिभाव रखते थे, वही लक्ष्मण आज मुझ अनर्थ की दुर्नीतियों के कारण इस अवस्था को पहुंच गए। मुझे ऐसी कोई प्रसंग याद नहीं आता जबकि वीर लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित होने पर भी मुझे कभी कोई कठोर या अप्रिय बात सुनाई हो। लक्ष्मण एक ही वेग से 500 बाणों की वर्षा करते थे, इसलिए धनुर्विद्या में कार्तवीर्य अर्जुन से भी बढ़कर थे, जो अपने अस्त्र द्वारा महात्मा इंद्र के भी इस अस्त्र को काट सकते थे। वही बहुमूल्य शैया पर सोने योग्य लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा ना बना सका, अतः मेरा वो झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। वानरराज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। मित्र सुग्रीव सेना और सामग्रियों सहित अंगद को आगे करके नल और नील के साथ तुम समुद्र के पार चले जाओ। मैं लंगूरों के स्वामी गवाक्ष और ऋक्षिराज जाम्बन से भी बहुत संतुष्ट हूँ। तुम सब लोगों ने युद्ध में ये महान पुरुषार्थ कर दिखाया है, जो दूसरों के लिए भी अत्यंत दुष्कर था। अंगद, मेंद और द्वित ने भी महान पराक्रम प्रकट किया है। केसरी और संपाति ने भी समरांगन में घोर युद्ध किया है। गभय, गवाक्ष, सरभ, गज और अन्य वानरों से भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया है। किंतु सुग्रीव, मनुष्य के लिए देव के विधान को लांघना असंभव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सहृद के नाते तुम जैसे धर्मभीरु पुरुष के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वो सब तुमने किया है। वानर शिरोमणियों, तुम सब ने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया है। अब मैं आज्ञा देता हूँ, तुम सब जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। भगवान श्री राम का ये विलाप बुरी आंखें वाले जिन जिन वानरों ने सुना, वे सब अपने नेत्र से आंसू बहाने लगे। तदनंतर समस्त सेना को स्थिरतापूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहाँ रामचंद्र जी विद्यमान थे। काले कोयलों की राशि के समान कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रतापूर्वक आते देख सब वानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजीत समझकर इधर उधर भागने लगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। उस समय महातेजस्वी महाबली वानरराज सुग्रीव ने पूछा, वानरों, जैसे जल से बवंडरों की वारी हुई नौका को डगमगाने लगती है, उसी प्रकार जो यह हमारी सेना से ऐसा व्यतीत हो उठी है, इसका क्या कारण है? सुग्रीव की ये बात सुनकर बालीपुत्र अंगद ने कहा, क्या आप श्री राम और मारुति लक्ष्मण की दशा नहीं देख रहे हैं? ये दोनों वीर महात्मा दशरथ कुमार रक्त से भीगे हुए बाण से यहाँ पर पड़े हैं और बाणों के समूह से व्याप्त हो रहे हैं। तब वानरराज सुग्रीव ने पुत्र अंगद से कहा, बेटा, मैं ऐसा नहीं मानता कि सेना में अकारण ही भगदड़ मच गई है। किसी न किसी भय के कारण ऐसा होना चाहिए। ये वानर उदास मुख से अपने अपने हथियार फेंक कर संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं, अतः भय के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। पलायन करते समय उन्हें एक दूसरे से लज्जा नहीं होती है। वे पीछे की ओर नहीं देखते हैं, एक दूसरे को घसीटते हैं और गिर जाते हैं, उसे लांग कर चल देते हैं, भय के मारे उठते तक नहीं है। इसी बीच में वीर विभीषण हाथ में गदा लिए वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने विजय सूचक आशीर्वाद देकर सुग्रीव तथा रघुनाथ जी की अद्भुत कामना की। वानरों को भयभीत करने वाले विभीषण को देखकर सुग्रीव ने अपने पास ही खड़े हुए महात्मा ऋषिराज जाम्बवन से कहा, ये विभीषण आए हैं। इन्हें देखकर वानर शिरोमणियों को यह संदेह हुआ कि ये रावण का बेटा इंद्रजीत आ गया, इसीलिए इनका भय बहुत बढ़ गया है और वे भागे जा रहे हैं। तुम शीघ्र जाकर ये बताओ कि इंद्रजीत नहीं विभीषण आए हैं। ऐसा कहकर वसुधा भयभीत हो पलायन करते हुए इन सब वानरों को सुस्थिर करो, भागने से रोको। सुग्रीव के ऐसा कहने पर ऋषिराज जाम्बवन ने जागते हुए वानरों को लौटाकर उन्हें सांत्वना दी। ऋषिराज की बात सुनकर और विभीषण को अपनी आंखों देखकर वानरों ने भय को त्याग दिया तथा वे सब के सब फिर लौट आए। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त हुआ देख धर्मात्मा विभीषण को उस समय बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने जल से भीगे हुए उन दोनों भाइयों के नेत्र पोंछे और मन ही मन शोक से पीड़ित हो गए, रोने और विलाप करने लगे। हाय, जिन्हें युद्ध अधिक प्रिय था और जो बल विक्रम से संपन्न थे,
वही ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण माया से युद्ध करने वाले राक्षसों द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दिए गए। ये दोनों वीर सरलतापूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के इस दुरात्मा कुपुत्र ने अपनी कुटिल राक्षसी बुद्धि के द्वारा इन दोनों के साथ धोखा किया। इन दोनों के शरीर बाणों द्वारा पूर्णतः छेद दिए गए हैं। ये दोनों भाई खून से नहा उठे हैं और इस अवस्था में पृथ्वी पर सोए हुए ये दोनों राजकुमार कांटों से भरे हुए शाही नामक जंतुओं के समान दिखाई देते हैं, जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने लंका के राज्य पर प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा की थी। वही दोनों भाई पुरुष शिरोमणि श्री राम और लक्ष्मण देह त्यागने के लिए सोए हुए हैं। आज मैं जीते जी मर गया, मेरा राज्याभिषेक मनोरथ नष्ट हो गया। शत्रु रावण ने जो सीता को ना लौटाने की प्रतिज्ञा की थी, उसकी वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके पुत्र ने उसे सफल मनोरथ बना दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण को हृदय से लगाकर शक्तिशाली वानरराज सुग्रीव ने उनसे यूँ कहा, धर्मज्ञ, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र श्री रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं कर सकेगा। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागने के पश्चात गरुड़ की पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षस गणों से ही रावण का वध करेंगे। राक्षस विभीषण को इस प्रकार सांत्वना और आश्वासन देकर सुग्रीव ने अपने बगल में खड़े हुए ससुर सुसेन से कहा। सुग्रीव के ससुर थे सुसेन। उनसे कहा, आप होश में आ जाने पर इन दोनों शत्रुदमन श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले सूरवीर वानर गणों के साथ किष्किंधा को चले जाइए। मैं रावण को पुत्र और बांधवों सहित मारकर उसके हाथ से मिथिलेश कुमारी सीता को उसी प्रकार छीन लाऊंगा जैसे देवराज इंद्र अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी का दैत्य के यहाँ से हर लाए थे। वनराज सुग्रीव की बात सुनकर सुसेन ने कहा, पूर्वकाल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा लक्ष्य भेद में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानवों ने बहुत घायल कर दिया था। उस युद्ध में जो देवता अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित, अचेत और प्राण शून्य हो जाते थे, उन सब की रक्षा के लिए बृहस्पति जी मंत्र युक्त विद्याओं और दिव्य औषधियों द्वारा उनकी चिकित्सा करते थे। मेरी राय है कि उन औषधियों को ले आने के लिए संपाति और पनस आदि वानर शीघ्र ही वेगपूर्वक क्षीर सागर के तट पर जाए। संपाति आदि वानर वहाँ पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई दो प्रसिद्ध महाऔषधियों को जानते हैं। उनमें से एक का नाम संजीवन करनी और दूसरे का नाम विशल्य करनी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। सागरों में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नामक दो पर्वत हैं। वहाँ पूर्वकाल में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों पर वे श्रेष्ठ औषधियाँ विद्यमान हैं। महासागर में देवताओं ने ही उन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। राजन, वे वायुपुत्र हनुमान उन दिव्य औषधियों को लाने के लिए वहाँ जाए। औषधियों को लाने की वार्ता वहाँ चल ही रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हो गई, मेघों की घटा घिर आई और बिजलियाँ चमकने लगी। वो वायु सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों को कंपित सी करने लगी। गरुड़ के पंख से उठी हुई प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीप के बड़े बड़े वृक्षों की डालियाँ तोड़ डाली और उन्हें लवण समुद्र के जल में गिरा दिया। लंकावासी महाकाय सर्व भय से थर्रा उठे। समुद्र जल जंतु शीघ्रतापूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। तदनंतर दो ही घड़ी में समस्त वानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महाबली विनतानंदन गरुड़ को वहाँ उपस्थित देखा। उन्हें आया देख जिन महाबली नागों ने बाणों के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सब के सब वहाँ से भाग खड़े हुए। तत्पश्चात गरुड़ ने उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पोंछा। गरुड़ जी का स्पर्श प्राप्त होते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए और उनके शरीर तत्काल सुंदर कांति से युक्त एवं स्निग्ध हो उठे। उनमें तेज, वीर्य, बल, ओज, उत्साह, दृष्टि शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से ही दुगने हो गए। फिर महातेजस्वी गरुड़ ने उन दोनों भाइयों को, जो साक्षात इंद्र के समान थे, उठकर हृदय से लगा लिया। तो इसका मतलब गरुड़ को घाव भरने की विद्या आती थी, मतलब कुछ औषधियाँ या शक्ति उनके पास थी। उसी से श्री राम और लक्ष्मण को ठीक किया। और उस समय इंसान जाति के अलावा भी बहुत सारी जातियाँ पाई जाती थी, जैसे उड़ने वाले जटायु, गरुड़, राक्षस, वानर, रीछ, जामन जाति। समय के साथ साथ सारी जातियाँ, नियम, मंत्र, गुरु ये सब विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि समय के साथ प्रकृति और मनुष्य बदल जाते हैं, तो अभी ये मिलना मुश्किल है।
तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, इंद्रजीत के कारण हम लोगों पर जो महान संकट आ गया था उसे हम आपकी कृपा से लांघ गए। आप विशिष्ट उपाय के ज्ञाता हैं, अतः आपने हम दोनों को शीघ्र ही पूर्ववत बल से संपन्न कर दिया। जैसे पिता दशरथ और पिता माँ आज के पास जाने से मेरा मन प्रसन्न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा। पिता माँ आज मतलब ये दशरथ के पिता थे, राम के दादाजी थे। ठीक है। आज आप बड़े रूपवान हैं, दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य अंगराज से विभूषित है। आपने 2 स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि आप कौन हैं। तब महातेजस्वी महाबली पक्षीराज विनतानंदन गरुड़ ने मनी मन प्रसन्न और आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले श्री राम से कहा, ये एक काल्पनिक चित्र बनाया गया है स्टोरी को समझाने के लिए। काकुत्स्थव मैं आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूँ, बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूँ। आप दोनों की सहायता के लिए ही मैं इस समय यहाँ आया हूँ। महापराक्रमी असुर, महाबली दानव, देवता, गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहाँ आते तो वे भी इस भयंकर सर्वाकार बाण के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते थे। क्रूरकर्मा इंद्रजीत ने माया के बल से जिन नागरूपी बाणों का बंधन तैयार किया था, वे नाग ये कद्रु के पुत्र ही थे। इनके दांत बड़े तीखे होते हैं। इन नागों का विष बड़ा भयंकर होता है। ये राक्षस की माया के प्रभाव से बाण बनकर आपके शरीर में लिपट गए थे। धर्म के ज्ञाता सत्य पराक्रमी श्री राम, समरांगन में शत्रु का संहार करने वाले अपने भाई लक्ष्मण के साथ ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बनने का समाचार सुनकर बड़ी उतावली के साथ यहाँ आया हूँ। हम दोनों में जो स्नेह है उससे प्रेरित हो मित्र धर्म का पालन करता हुआ सहसा आ पहुँचा हूँ। आकर मैंने इस महाभयंकर बाण बंधन से आप दोनों को छुड़ा दिया। अब आपको सदा ही सावधान रहना चाहिए। समस्त राक्षस स्वभाव से ही संग्राम में कपट पूर्वक युद्ध करने वाले होते हैं, परंतु शुद्ध भाव वाले आप जैसे सूरवीरों का सरलता ही बल है। इसीलिए इसी दृष्टांत को सामने रखकर आपको रण क्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं। ऐसा कहकर महाबली गरुड़ ने उस समय परम स्नेही श्री राम को हृदय से लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। वे बोले, शत्रु पर भी दया दिखाने वाले धर्मज्ञ मित्र रघुनंदन, अब मैं सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करूँगा, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वीर रघुनंदन, मैंने जो आपको अपने को आपका सखा बताया है, इसके विषय में आपको अपने मन में कोई कौतूहल नहीं रखना चाहिए। आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने पर मेरे इस सांख्य भाव को स्वयं समझ लेंगे। आप समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों की परंपरा से लंका की ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जाएंगे। इस तरह आपने अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बातें कहकर शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली गरुड़ ने श्री राम को निरोग करके उन वानरों के बीच में उनकी पराक्रम की और उन्हें हृदय से लगाकर वे वायु के समान गति से आकाश में चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को निरोग हुआ देख उस समय सारे वानर युद्धपति सिंहनाद करने और पूंछ हिलाने लगे। फिर तो वानरों ने डंके पीटे, मृदंग बजाए, सिंहनाद किए और हर्षोल्लास से भरकर पहले की भांति वे गर्जना और टाल ठोकने लगे। दूसरे पराक्रमी वानर जो वृक्ष और पर्वत शिखरों को हाथ में लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़ कर लाखों की संख्या में युद्ध के लिए खड़े हो गए। जो से गरजते और निशाचरों को डराते हुए सारे वानर युद्ध की इच्छा से लंका के दरवाजे पर आकर डटे गए। उस समय उन वानर युद्धपतियों को बड़ा भयंकर एवं तुमुल सिंहनाद सब और गूंजने लगा, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में आधी रात के समय गरजते हुए मेघों की गंभीर गर्जना सब और व्याप्त हो रही हो। नेक्स्ट चैप्टर। उस समय भीषण गर्जना करते हुए महाबली वानरों का वो तुमुलनाद राक्षसों सहित रावण ने सुना। मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने जब वो स्निग्ध गंभीर घोष वो उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद सुना, तब वो इस प्रकार बोला, इस समय गरजते हुए मेघों के समान जो अधिक हर्ष में भरे हुए बहुसों के वानरों का ये महान कोलाहल प्रकट हो रहा है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इन सब को बड़ा भारी हर्ष प्राप्त हुआ है, इसमें संशय नहीं है। तभी इस तरह बारंबार गई गर्जनाओं से वो खारे पानी का समुद्र विशुद्ध हो उठा है। परंतु वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तो तीखे बाणों से बंधे हुए हैं,
इधर ये महान हर्षोन्नाद भी हो रहा है जो मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। मंत्रियों से ऐसा कहकर राक्षसराज रावण ने अपने पास ही खड़े हुए राक्षसों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाकर इस बात का पता लगाओ कि शोक का अवसर उपस्थित होने पर भी इन सब वानरों के हर्ष का कौन सा कारण प्रकट हुआ है। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षस घबराए हुए और परकोटे पर चढ़कर महात्मा सुग्रीव के द्वारा पालित वानर सेना की ओर देखने लगे। जब उन्हें मालूम हुआ कि महाभक्त श्री राम और लक्ष्मण उस अत्यंत भयंकर नागरूपी बाणों के बंधन से मुक्त होकर उठ गए हैं, तब समस्त राक्षसों को बड़ा दुख हुआ। उनका हृदय भय से थर्रा हुआ था। वे सब भयानक राक्षस परकोटे से उतरकर उदास हो राक्षस राज रावण की सेवा में उपस्थित हुए। वे बातचीत की कला में कुशल थे। उनके मुख पर दीनता छा रही थी। उन निशाचरों ने वो सारा प्रिय समाचार रावण को यथावत रूप से बताया। महाराज कुमार इंद्रजीत ने जिन राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को युद्ध स्थल में नागरूपी बाणों के बंधन में बांधकर हाथ हिलाने में भी असमर्थ कर दिया था, वे गजराज के समान पराक्रमी दोनों वीर जैसे हाथी रस्से को तोड़कर स्वतंत्र हो जाए उसी तरह बंधन से मुक्त हो समारंगन में खड़े दिखाई देते थे। उनका वो वचन सुनकर महाबली राक्षस राज रावण चिंता और शोक के वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। वे मनी मन सोचने लगे, जो विषधर सर्प के समान भयंकर वरदान में प्राप्त हुए और अमोघ थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान था, उन्हीं के द्वारा युद्धस्थल में इंद्रजीत ने जिन्हें बांध दिया था, वे मेरे दोनों शत्रु यदि उस अस्त्रबंधन में पड़कर भी उससे छूट गए, तब तो अब मैं अपनी सारी सेना को संशयासन देखता हूँ। जिन्होंने पहले युद्धस्थल में मेरे शत्रुओं के प्राण ले लिए थे, वे अग्नितुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो गए। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगे और राक्षसों के बीच में धूम्राक्ष नामक निशाचर से बोला, भयानक पराक्रमी वीर, तुम राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर वानर सहित राम का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। बुद्धिमान राक्षसराज की इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्राक्ष ने उसकी परिक्रमा की तथा वो तुरंत राजभवन से बाहर निकल गया। रावण के गृह द्वार पर पहुंचकर उसने सेनापति से कहा, सेना को उतावली के साथ शीघ्र तैयार करो, युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को विलम्ब करने से क्या लाभ। धूम्राक्ष की ये बात सुनकर रावण की आज्ञा के अनुसार सेनापति ने, जिनके पीछे बहुत बड़ी सेना थी, भारी संख्या में सैनिकों को तैयार कर दी। वे भयानक रूपधारी बलवान निशाचर ग्रास और शक्ति आदि अस्त्रों में घंटे बांधकर हर्ष और उत्साह से युक्त हो जोर से गरजते हुए आए और धूम्राक्ष को घेर कर खड़े हो गए। उसके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कुछ लोगों ने अपने हाथों में शूल और मुद्दर ले रखे थे। गदा, पट्टिश, लोहदंड, मूसल, परिक, मिंदीपाल, भाले, फाश और फरसे लिए बहुतेरे भयानक राक्षस युद्ध के लिए निकले। वे सभी मेघों के समान गंभीर गर्जना करते थे। कितने ही निशाचर ध्वजा से अलंकृत तथा सोने की जाली से आच्छादित रथों द्वारा युद्ध के लिए बाहर आए। वे सबके सब कवच धारण किए हुए थे। कितने ही श्रेष्ठ राक्षस नाना प्रकार के मुख वाले गधों, परम शीघ्रगामी घोड़ों तथा मंद मंद हाथियों पर सवार हो दुर्जय बागर के समान युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। धूम्राक्ष के रथ से सोने के आभूषणों से विभूषित ऐसे गधे नदे हुए थे जिनके मुंह भेड़िया और सिंह के समान थे। गधे की भांति रेखने वाले धूम्राक्ष उस दिव्य रथ पर सवार हुआ। इस प्रकार बहुत से राक्षसों के साथ महापराक्रमी धूम्राक्ष हंसता हुआ पश्चिम द्वार से, जहाँ हनुमान जी शत्रु का सामना करने के लिए खड़े थे, युद्ध के लिए वहाँ से निकला। गधों से जूते और गधों की सी आवाज़ करने वाले उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर युद्ध के लिए जाते हुए महाघोर राक्षस धूम्राक्ष को, जो बड़ा भयानक दिखाई देता था, आकाशचरी क्रूर पक्षियों ने अशुभ सूचक बोली बोलकर आगे बढ़ने से मना किया। मतलब उनके आवाज़ से ऐसा जान पड़ा, अशुभ संकेत आया कि उसके रथ से ऊपरी भाग पर एक महाभयानक गिद्ध आ गिरा। ध्वज के अग्रभाग पर बहुत से मुर्दाघोष पक्षी परस्पर गूथे हुए से गिर पड़े। उसी समय एक बहुत बड़ा श्वेत कबंध खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिरा। वो कबंध बड़े जोर से चित्कार करता हुआ धूम्राक्ष के पास ही गिरा। बादल रक्त की वर्षा करने लगे और पृथ्वी डोलने लगी। वायु प्रतिकूल दिशा की ओर से बहने लगी। उसने वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। संपूर्ण दिशा अंधकार से आच्छन्न हो जाने के कारण प्रकाशित नहीं होती थी। राक्षसों के लिए भय देने वाला वहाँ प्रकट हुआ
उन भयंकर उत्पातों को देखकर धूम्राक्ष व्यथित हो उठा और उसके आगे चलने वाले सभी राक्षस अचेत से हो गए। इस प्रकार बहुसंख्यक निशाचरों से घिरा हुआ और युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले महाभयंकर बलवान राक्षस धूम्राक्ष ने नगर से बाहर निकलकर श्री रामचंद्र जी के बाहुबल से सुरक्षित एवं प्रलयकालिक समुद्र के समान विशाल वानरी सेना को देखा। नेक्स्ट चैप्टर, भयंकर पराक्रमी निशाचर धूम्राक्ष को निकलते देख युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त वानर हर्ष और उत्साह से भर कर सिंहनाद करने लगे। उस समय उन वानरों और राक्षसों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे घोर वृक्ष और शूलों और मुद्रों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। राक्षसों ने चारों ओर से घोर वानरों को काटना आरंभ किया तथा वानरों ने भी राक्षसों को वृक्षों से मार मार कर धराशायी कर दिया। क्रोध से भरे हुए राक्षसों ने अपने कंकपत्र युक्त सीधे जाने वाले घोर और तीखे बाणों से वानरों को गहरी चोट पहुंचाई। राक्षसों द्वारा भयंकर गदाओं, पट्टिशों, कूर, मुद्दर, घोर परिघों और हाथ में लिए हुए विचित्र त्रिशूलों से वितीर्ण किए जाने वाले वे महाबली वानर अमर से जनित उत्साह से निर्भय की भांति महान कर्म करने लगे। बाणों की चोट से उनके शरीर छिद गए थे, शूलों की भार से देह वितीर्ण हो गई थी। इस अवस्था में उन वानर युद्धपतियों ने हाथों में वृक्ष और शिलाई उठाई। उस समय उनका वेग बड़ा भयंकर था। वे जोर जोर से गर्जना करते हुए जहाँ तहाँ वीर राक्षसों को पटक पटक कर मथने लगे और अपने नामों की भी घोषणा करने लगे। नाना प्रकार की शिलाओं और बहुत सारे शाखाओं वाले वृक्षों के प्रहार से वहाँ वानर और राक्षसों के घोर और अद्भुत युद्ध होने लगे। विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने कितने ही राक्षसों को मसल डाला। कितने ही रक्तपोषी राक्षस उनकी मार खाकर अपने मुखों से रक्त बमन करने लगे। कुछ राक्षसों की पसलियाँ फाड़ डाली गई, कितने ही वृक्षों की चोट से ढेर हो गए, किन्हीं का पत्थरों की चोटों से चूर्ण बन गया और कितने ही दांतों से वितीर्ण कर दिए गए। कितनों के ध्वज खंडित करके मसल डाले गए, तलवारें छीन कर नीचे गिरा दी गई और रथ चौपट कर दी गई। इस प्रकार दुर्दशा में पड़कर बहुत से राक्षस व्यथित हो गए। वानरों के चलाए हुए पर्वत शिखरों से कुचल डाले गए। पर्वताकार गजराजों, घोड़ों और घुड़सवारों से वो सारी रणभूमि पड़ गई। भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वेगशाली वानर उछल उछल कर अपने पंजों से राक्षसों के मुंह नोच लेते या वितीर्ण कर देते। उन राक्षसों के मुखों पर विषा छा जाता, उनके बाल सब और बिखर जाते और रक्त की गंध से मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ जाते थे। दूसरे भीषण पराक्रमी राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो अपने वज्रसद कठोर तमाचों से मारते हुए वहाँ वानरों पर धावा करते थे। प्रतिपक्षी को वेगपूर्वक गिराने वाले उन राक्षसों का बहुत से अत्यंत वेगशाली वानरों ने लातों, मुक्कों, दांतों और वृक्षों की मार से कचूमर निकाल दिया। अपनी सेना को वानरों द्वारा भगाई गई देख राक्षस शिरोमणि धूम्राक्ष ने युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए वानरों का रोषपूर्वक संहार आरंभ किया। कुछ वानरों को अपने भालों से गांथ दिया, जिससे वे खून की धारा बहाने लगे। कितने ही वानर उसके मुदगरों से आहत हो धरती पर लौट गए। कुछ वानर परिघों से कुचल डाले गए, कुछ मेहंदी फालों से चीर दिए गए और कुछ पट्टिसों से मथ जाकर व्याकुल हो अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कितने ही वानर राक्षसों द्वारा मारे जाकर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर सो गए और कितने ही क्रोध भरे राक्षसों द्वारा युद्ध स्थल में खदेड़े जाने पर कहीं भागकर छिप गए। कितनों के हृदय वितीर्ण हो गए, कितने ही एक करवट से सुला दिए गए और कितनों की त्रिशूल से वितीर्ण करके धूम्राक्ष ने उनकी आंतें बाहर निकाल दी। वानरों और राक्षसों से भरा हुआ वो महान युद्ध बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उसमें अस्त्र शस्त्रों की बहुत बहुलता थी तथा शिला और वृक्षों की वर्षा से सारी रणभूमि भर गई थी। वो युद्ध रूपी गांधर्व अद्भुत प्रतीत होता था। धनुष की प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि होती थी वही मानो बीना का मधुर नाद था। हिचकियाँ ताल का काम देती थी और मंद स्वर से घायलों का जो कराना होता था वही गीत का स्थान ले रहा था। इस प्रकार धनुष हाथ में लिए धूम्राक्ष ने युद्ध के मुहाने पर बाणों की वर्षा करके वानरों को हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना को पीड़ित एवं व्यथित हुई देख पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला हाथ में ले उसके सामने आए। उस समय क्रोध के कारण उनके नेत्र दुगने लाल हो रहे थे। उनका पराक्रम अपने पिता वायु देवता के समान था। उसने धूम्राक्ष के रथ पर वो विशाल शिला दे मारी। उस शिला को रथ की ओर आती देख धूम्राक्ष हड़बड़ी में गदा लिए उठा और वेगपूर्वक रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वो शिला, पहिए, कुबर, अश्वध्वज और धनुष सहित
उसके रथ को चूर चूर करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार धूम्राक्ष के रथ को चौपट करके पवन पुत्र हनुमान ने छोटी बड़ी डालियों सहित वृक्षों द्वारा राक्षसों का संहार आरंभ किया। बहुत सारे राक्षसों के सिर फूट गए और वे रक्त से नहा उठे। दूसरे बहुत से निशाचर वृक्षों की मार से कुचले जाकर धरती पर लौट गए। इस प्रकार राक्षस सेना को खदेड़ कर पवन कुमार हनुमान ने एक पर्वत का शिखर उठा लिया और धूम्राक्ष पर धावा किया। उन्हें आते देख महापराक्रमी धूम्राक्ष ने भी गदा उठा ली और गर्जना करता हुआ वो सहसा हनुमान जी की ओर दौड़ा। धूम्राक्ष ने कुपित हुए हनुमान जी के मस्तक पर बहुसंख्यक कांटों से भरी हुई वो गदा दे मारी। भयानक वेगशाली उस गदा की चोट खाकर भी वायु के समान बलशाली कपिवर हनुमान ने वहाँ इस प्रहार को कुछ भी नहीं गिना और धूम्राक्ष के मस्तक पर वो पर्वत शिखर चला दिया। पर्वत शिखर की चोट खाकर धूम्राक्ष के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और वो बिखरे हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को मारा गया देख मरने से बचे हुए निशाचर भयभीत तो वानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गए। इस प्रकार शत्रु को मारकर और रक्त की धारा बहाने वाली बहुत सी नदियों को प्रभावित करके महात्मा पवन कुमार हनुमान यद्यपि शत्रुवर जनित परिश्रम से थक गए थे, तथापि वानरों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अंगद द्वारा राक्षसों का संहार, वानरों राक्षसों का युद्ध। धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर राक्षस राज रावण को महान क्रोध हुआ। वो फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगे। क्रोध से कलुषित हो गर्म गर्म लंबी सांसें खींचकर उसने क्रूर निशाचर महाबली वज्र दृष्ट से कहा, वीर तुम राक्षसों के साथ जाओ और दशरथ कुमार राम और वानरों से सुग्रीव को मार डालो। तब वो मायावी राक्षस बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना के साथ तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। वो हाथी घोड़े गधे और ऊंट आदि सवारियों से युक्त था। चित्तों को पुनः तो एकाग्रित किए हुए था और पताका ध्वज आदि से विचित्र शोभा पाने वाले बहुत से सेना अध्यक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। विचित्र बाजूबंद और मुकुटों से विभूषित हो कवच धारण करके हाथ में धनुष लिए वो शीघ्र ही निकला। ध्वजा पताकाओं से अलंकृत दीप्तिमान तथा सोने के साजबाज से सुसज्जित रथ की परिक्रमा करके सेनापति वज्रदंत उस पर आरूढ़ हुआ। उसके साथ सृष्टि विचित्र तोमा, चिकने मूसल, मेहंदीपाल, धनुष, शक्ति, पट्टिश, खड़ग, चक्र, गदा और तीखे फरसों से सुसज्जित बहुत से पैदल योद्धा चले। उसके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे थे। विचित्र वस्त्र धारण करने वाले सभी राक्षस वीर अपने तेज से उद्भासित हो रहे थे। शौर्य संपन्न मददपन्न गजराज चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ते थे। हाथों में तोमर अंकुश धारण करने वाले महाबल जिनकी गर्दन पर सवार थे तथा जो युद्ध की कला में कुशल थे, वे हाथी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उत्तम लक्षणों से युक्त जो दूसरे दूसरे महाबली घोड़े थे, जिनके ऊपर शूरवीर सैनिक सवार थे, वे भी युद्ध के लिए निकले। युद्ध के उद्देश्य से प्रतिष्ठित हुए राक्षसों की वह सारी सेना वर्षाकाल में गरजते हुए बिजलियों सहित मेघों के समान शोभा पा रही थी। वह सेना लंका के दक्षिण द्वार से निकली। वहाँ वानर युद्धपति अंगद राह रोके खड़े थे। उधर से निकलते ही उन राक्षसों के सामने अशुभ सूचक अपशगुन होने लगा। मेघ रहित आकाश से तत्काल दुष्सह उल्कापात होने लगे। भयानक गिदड़ मुँह से आग की ज्वाला उगलते हुए अपनी बोले बोलने लगी। घोर पशु ऐसी बोली बोलने लगे जिससे राक्षसों के संहार की सूचना मिल रही थी। युद्ध के लिए आते हुए योद्धा बुरी तरह लड़खड़ाकर गिर पड़ते थे। इससे उनकी बड़ी दारुण अवस्था हो जाती थी। इन उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भी महाबली वज्रदंत ने धैर्य नहीं छोड़ा। वो तेजस्वी वीर युद्ध के लिए उत्सुक होकर निकला। तीव्र गति से आते हुए उन राक्षसों को देखकर विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने वाले वानर बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तदनंतर भयानक रूप धारण करने वाले घोर वानरों का राक्षसों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दलों के योद्धा एक दूसरे का वध करना चाहते थे। वे बड़े उत्साह से युद्ध के लिए निकले, परंतु देह और गर्दन कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके सारे अंग रक्त से भीग जाते थे। युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और परी जैसे बाहों वाले कितने ही शूरवीर एक दूसरे के निकट पहुंचकर परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करते थे। उस युद्धस्थल में प्रयुक्त होने वाले वृक्ष, शिलाओं और शस्त्रों का महान एवं घोर शब्द जब कानों में पड़ता था तब वो हृदय को वितीर्ण सा कर देता था। वहाँ रथ के पहियों की गड़गड़ाहट, धनुष की भयानक टंकार तथा शंख, भैरी और मृदंग का शब्द एक में मिलकर बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कुछ योद्धा अपने हथियार फेंककर बाहुयुद्ध करने लगते थे।
यानी कुश्ती युद्ध करते थे। थप्पड़ों, लातों, मुक्कों, वृक्षों और घुटनों की मार खाकर कितने ही राक्षसों के शरीर चूर-चूर हो गए थे। रणदुर्मद बानरों ने शिलाओं से मार मार कर कितने ही राक्षसों का चूरा बना दिया था, यानी मसल डाला था। उस समय वज्रदंत अपने बाणों की मार से बानरों को अत्यंत भयभीत करता हुआ तीनों लोगों के संहार के लिए उठे हुए पाशधारी यमराज के समान रणभूमि में विचरने लगा। साथ ही क्रोध से भरे तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अन्य अस्त्रविद्या बलवान राक्षस भी वानर सेना का रणभूमि में संहार करने लगे। किंतु प्रलयकाल में संवर्तक अग्नि जैसे प्राणों का संहार करते हुए उसी तरह बाली पुत्र अंगद और भी निर्भय हो दुनिया क्रोध से भरकर उन सब राक्षसों का वध करने लगे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वे इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। जैसे सिंह छोटे वन्य पशु को अनायास नष्ट कर देता है, उसी तरह पराक्रमी अंगद ने एक वृक्ष उठाकर उन समस्त राक्षस गणों का घोर संहार आरंभ किया। वृक्ष उठाकर लिखा है, उखाड़ कर नहीं लिखा है। अंगद की मार खाकर वे भयानक पराक्रमी राक्षस के सिर फट जाने के कारण कटे हुए वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय रथों, विचित्र विचित्र ध्वजों, घोड़ों, राक्षस और बानरों के शरीर तथा रक्त की धाराओं से भर जाने के कारण वो रणभूमि बड़ी भयानक जान पड़ती थी। योद्धाओं के हार, केयूर, वस्त्रों और शस्त्रों से अलंकृत हुई रणभूमि शरतकाल की रात्रि के समान शोभा पाती थी। अंगद के वेग से वहाँ वो विशाल राक्षस सेना उस समय उसी तरह कांपने लगी जैसे वायु के वेग से मेघ कंपित हो उठता है। अंगद के द्वारा उसका वध, अंगद के पराक्रम से अपनी सेना का संहार हुआ होता देख महाबली राक्षस भद्रदष्ट अत्यंत कुपित हो उठा। वो इंद्र के वज्र के समान तेजस्वी एवं भयंकर धनुष खींचकर बानरों की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके साथ अन्य प्रधान शूरवीर राक्षस भी रथ पर बैठकर हाथों में तरह तरह के हथियार लिए संग्राम भूमि में युद्ध करने लगे। बानरों में भी जो विशेष शूरवीर थे वे सभी वानर शिरोमणि सब ओर से एकत्र हो हाथों में शिला लिए जुटने लगी। उस समय इस रणभूमि में राक्षसों ने मुख्य बानरों पर हजारों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। मतवाले हाथी के समान विशालकाय वीर बानरों ने भी राक्षसों पर अनेकानेक पर्वतों, वृक्षों, बड़ी बड़ी शिलाएं गिराई। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और उत्साहपूर्ण जूझने वाले शूरवीर बानरों और राक्षसों का वो युद्ध उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। किन्हीं के सिर फूटे, किन्हीं के हाथ और पैर फट गए और बहुत से योद्धाओं के शरीर अस्त्र शस्त्रों के आघात से पीड़ित हो रक्त से नहा गए। बानर और राक्षस दोनों ही धराशायी हो गए। उन पर कंक, गिद्ध और कौवे टूट पड़े। गिद्धों की जमातें छा गई। वहाँ जिनके मस्तक कट गए थे ऐसे धड़ सब और उछलने लगे जो भीरु स्वभाव वाले सैनिकों को भयभीत करते थे। योद्धाओं की कटी हुई ध्वजाएं हाथ, सिर और शरीर के मध्य भाग पृथ्वी पर पड़े हुए थे। बानर और राक्षस दोनों ही दलों के लोग वहाँ धराशायी हो रहे थे। तत्पश्चात कुछ ही देर में बानर सैनिकों के प्रहारों से पीड़ित हो सारी निशाचर सेना वज्रदंत के देखते देखते भाग चली। बानरों की मार से राक्षसों को भयभीत हुआ देख प्रतापी वज्रदंत वज्रदंत की आंखें क्रोध से लाल हो गई। ये देखकर वो हाथ में धनुष ले बानर सेना को भयभीत करता हुआ उसके भीतर घुस गया और सीधे जाने वाले कंकपत्र युक्त बाणों द्वारा शत्रु को वितीर्ण करने लगा। अत्यंत क्रोध में भरा हुआ प्रतापी वज्रदंत वहाँ एक एक प्रहार से 5, 7, 8 और 9 बानरों को घायल कर देता था। इस तरह उसने बानर सैनिकों को गहरी चोट पहुँचाई। बाणों से जिनके शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे वे समस्त वानरगण भयभीत हो अंगद की ओर दौड़े मानो प्रजापति की शरण में जा रही हो। उस समय बानरों को भागते देख बाली कुमार अंगद ने अपनी ओर देखते हुए वज्रदंत को क्रोधपूर्वक देखा। फिर तो वज्रदंत और अंगद अत्यंत कुपित हो एक दूसरे से वेगपूर्वक युद्ध करने लगे। वे दोनों रणभूमि में बाघ और मतवाले हाथी के समान विचर रहे थे। उस समय वज्रदंत ने महाबली बालीपुत्र अंगद के मर्मस्थानों में अगली शिला के समान तेजस्वी 1,00,000 बाण मारे। इससे उनके सारे अंग लहूलुहान हो गए। अंगद के सारे अंग लहूलुहान हो गए। तब भयानक पराक्रमी महाबली बाली कुमार ने वज्रदंत पर एक वृक्ष चलाया। उस वृक्ष को अपनी ओर आते देख भी वज्रदंत के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाण मारकर उस वृक्ष के कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार खंडित होकर
वो वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। वज्रदंत के उस पराक्रम को देखकर वानर शिरोमणि अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी और बड़े जोर से गर्जना की। उस चट्टान को आती देख वह पराक्रमी राक्षस बिना किसी घबराहट के रथ से कूद पड़ा और केवल गदा हाथ में लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। अंगद की फेंकी हुई वो चट्टान उसके रथ पर पहुंच गया और युद्ध के मुहाने पर उसने पहिए कुबर और घोड़ों सहित उस रथ को तत्काल चूर-चूर कर डाला। तत्पश्चात वानरवीर अंगद ने वृक्ष से अलंकृत दूसरा विशाल शिखर हाथ में लेकर उसे वज्रदंत के मस्तक पर दे मारा। वज्रदंत उसकी चोट से मूर्छित हो गया और रक्त बमन करने लगा। वो गदा को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक अचेत पड़ा रहा, केवल उसकी सांस चलती रही। होश में आने पर उस निशाचर ने कुपित हो सामने खड़े हुए बालीपुत्र अंगद की छाती में गदा से प्रहार किया। फिर गदा त्याग कर वो वहाँ मुक्कों से युद्ध करने लगा। वे बानर और राक्षस दोनों वीर एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और परस्पर जूझते हुए मंगल और बुध के समान जान पड़ते थे। आपस के प्रहारों से पीड़ित हो दोनों ही थक गए और मुंह से रक्त बमन करने लगे। तत्पश्चात परम तेजस्वी वानर शिरोमणि अंगद एक वृक्ष उखाड़ कर खड़े हो गए। वे वहाँ उस वृक्ष संबंधित फल फूलों के कारण स्वयं भी फल और फूलों से युक्त दिखाई देते थे। उधर वज्रदंत ने ऋषभ के चमड़े की बनी हुई ढाल और सुंदर एक विशाल तलवार ले ली। वो तलवार छोटी छोटी घंटियों के जाल से आच्छादित और चमड़े की म्यान से सुशोभित थी। उस समय परस्पर विजय की इच्छा रखने वाले वे बानर और राक्षस वीर सुंदर एवं विचित्र पैतरे बदलने तथा गरजते हुए एक दूसरे पर चोट करने लगे। दोनों के घावों से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे वे खिले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। लड़ते लड़ते थक जाने के कारण दोनों ने ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, किंतु पलक मारते मारते कपि श्रेष्ठ अंगद उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र रोष से उद्दीप्त हो उठे थे और वे डंडे की चोट खाते हुए सर्प के समान उत्तेजित हो गए थे। तो वज्रदंड बालीपुत्र अंगद के बराबर ही बलवान थे। यहाँ पे दोनों युद्ध बराबर ही हुए हैं, लेकिन अंगद का स्टेमिना ज़्यादा था। बालीपुत्र महाबली बाली कुमार ने अपने निर्मल एवं तेज धार वाले चमकीले तलवार से वज्रदंत का विशाल मस्तक काट डाला। वज्रदंत को तो पहले ही घायल हो चुका था, फिर भी उसने इतनी लड़ाई की। खून से लथपथ शरीर वाले उस शरीर राक्षस का वो खड़ग से कटा हुआ सुंदर मस्तक, जिनके नेत्र उलट गए थे, धरती पर गिरकर 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। वज्रदंत को मारा गया देख राक्षस भय से अचेत हो गए। वे वानरों की मार खाकर भय के मारे लंका में भाग गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे बहुत दुखी थे और लज्जा के कारण उन्होंने अपना मुंह कुछ नीचा कर लिया था। वज्रधर इंद्र के समान प्रतापी महाबली बाली कुमार अंगद उस निशाचर वज्रदंत को मारकर वानर सेना में सम्मानित हो देवताओं से घिरे हुए सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। नेक्स्ट चैप्टर, अकंपन का युद्ध में जाना। वानरों के साथ उनका युद्ध। बालीपुत्र अंगद के हाथ से वज्रदंत के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े हुए सेनापति प्रहस्त से कहा, अकंपन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है, अतः उन्हीं को आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्जय राक्षस शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए जाए। अकंपन को युद्ध सदा ही प्रिय है, वे सदा मेरी उन्नति चाहते हैं। इन्हें युद्ध में एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया है। ये शत्रुओं को दंड देने, अपने सैनिकों की रक्षा करने तथा रणभूमि में सेना का संचालन करने में समर्थ है। अकंपन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को तथा महाबली सुग्रीव को भी परास्त कर देंगे और दूसरे भयानक वानरों का भी संहार कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। रावण की उस आज्ञा को सिरधारी करके शीघ्र पराक्रमी महाबली सेनाध्यक्ष ने उस समय युद्ध के लिए सेना भेजी। सेनापति से प्रेरित हो भयानक नेत्र वाले मुख्य भयंकर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। उसी समय तपे हुए सोने से विभूषित विशाल रथ पर आरूढ़ हो घोर राक्षसों से घिरा हुआ अकंपन भी निकला। वो मेघ के समान विशाल था, मेघ के समान ही उसका रंग था और मेघ के ही तुल्य उसकी गर्जना थी। महासागर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अकंपन नाम से विख्यात था और राक्षसों में सूर्य के समान तेजस्वी था। वृषभ वेश में भरकर युद्ध की इच्छा से धावा करने वाले अकंपन के रथ में जुते हुए घोड़ों का मन अकस्मात दीन भाव को प्राप्त हो गया। यद्यपि अकंपन युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, तथापि उस समय उसकी बाईं आँख फड़क रही थी, मुख की कांति फीकी पड़ गई थी और वाणी गदगद हो गई। यद्यपि वो समय सुदिन का था, तथापि सहसा रूखी हवा से युक्त दुर्दिन छा गया।
सभी पशु और पक्षी क्रूर एवं भयदायक बोली बोलने लगे। अकम्पन के कंधे सिंह के समान पुष्ट थे, उसका पराक्रम बाघ के समान था। वो पूर्वोक्त उत्पातों को कई परवाह न करके रणभूमि की ओर चला। जिस समय वह राक्षस दूसरे राक्षसों के साथ लंका से निकला, उस समय ऐसा महान कोलाहल हुआ कि समुद्र में भी हलचल सी मच गई। उस महान कोलाहल से वानरों की वो विशाल सेना भयभीत हो गई। युद्ध के लिए उपस्थित हो वृक्ष और शिला शिखरों का प्रहार करने वाले उन वानरों और राक्षसों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। श्री राम और रावण के निमित्त आत्मत्याग के लिए उद्यत हुए वे समस्त सूरवीर अत्यंत बलशाली और पर्वत के समान विशालकाय थे। वानर तथा राक्षस एक दूसरे के वध की इच्छा से वहाँ एकत्र हुए थे। वे युद्धस्थल में अत्यंत वेगशाली थे, कोलाहल करते और एक दूसरे को लक्ष्य करके क्रोधपूर्वक गरजते थे। उनका महान शब्द सुदूर तक सुनाई देता था। वानरों और राक्षसों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उसने दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया था। परस्पर उड़ाई हुई वो धूल हिलते हुए रेशमी बस्तर के समान पांडु वर्ण की दिखाई देती थी। उसके द्वारा समरांगन में समस्त प्राणी ढक गए थे, अतः वानर और राक्षस उन्हें नहीं देख पाते थे। उस धूल से आच्छादित होने के कारण ध्वज, पताका, ढाल, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र अथवा रथ कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती थी। उन गरजते और दौड़ते हुए प्राणियों का महाभयंकर शब्द युद्धस्थल में सबको सुनाई पड़ता था, परंतु उनके रूप नहीं दिखाई देते थे। अंधकार से आच्छादित युद्धस्थल में अत्यंत कुपित हुए वानरों पर ही प्रहार कर बैठते तथा राक्षसों के ही मारने लगते। आपने तथा शत्रु पक्ष योद्धा को मारते हुए वानरों और राक्षसों ने उस रणभूमि को रक्त की धाराओं से भिगो दिया और वहाँ कीच मचा दी। तुरंत रक्त के प्रवाह से सींच जाने के कारण वहाँ की धूल बैठ गई और सारी युद्धभूमि लाशों से भर गई। वानर और राक्षस एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, प्राश, शिला, परिक और तुमार आदि से बलपूर्वक जल्दी जल्दी प्रहार करने लगे। भयंकर कर्म करने वाले वानर अपने परिक के समान भुजाओं द्वारा पर्वताकार राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में उन्हें मारने लगे। उधर राक्षस लोग भी अत्यंत कुपित हो हाथों में प्राश और तुमार लिए अत्यंत भयंकर शस्त्र द्वारा वानरों का वध करने लगे। इस समय अधिक रोष में भरा हुआ राक्षस सेनापति अकम्पन भी भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले उन सभी राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगा। वानर भी बलपूर्वक आक्रमण करके राक्षसों के अस्त्र शस्त्र छीन कर बड़े बड़े वृक्षों और शिलाओं द्वारा उन्हें वितीर्ण करने लगे। इसी समय वीर वानर कुमुद, नल, मेंद और द्वित ने कुपित हो अपना परम उत्तम वेग प्रकट किया। उन महावीर वानर शिरोमणियों ने युद्ध के मुहाने पर वृक्षों द्वारा खेल में ही राक्षसों का बड़ा भारी संहार किया। उन सब ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा राक्षसों को भलीभांति मत डाला। अकम्पन का वध। उन वानर शिरोमणि द्वारा किए गए उस महान पराक्रम को देखकर युद्धस्थल में अकम्पन को बड़ा भारी दुस्सह क्रोध हुआ। शत्रु का कर्म देखकर रोष से उसका सारा शरीर व्याप्त हो गया और अपने उत्तम धनुष को हिलाते हुए उसने सारथी से कहा, सारथे, ये बलवान वानर युद्ध में बहुत सारे राक्षसों का वध कर रहे हैं, अतः पहले वहीं शीघ्रतापूर्वक मेरा रथ पहुंचाओ। ये वानर बलवान तो हैं ही, इनका क्रोध भी बड़ा भयानक है। ये वृक्ष और शिलाओं का प्रहार करते हुए मेरे सामने खड़े हैं। ये युद्ध की स्पृहा रखने वाले हैं, अतः मैं इन सब का वध करना चाहता हूँ। इन्होंने सारी राक्षस सेना को मत डाला है, यह साफ दिखाई देता है। तदनंतर तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा रेतियों में श्रेष्ठ अकम्पन दूर से ही बाण समूह की वर्षा करता हुआ उन वानरों पर टूट पड़ा। अकम्पन के बाणों से घायल हो सभी वानर भाग चले। वे युद्धस्थल में खड़े हो भी ना रह सके, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। अकम्पन के बाण वानरों के पीछे लगे थे और वे मृत्यु के अधीन हो जाते थे। अपने जाति भाइयों की ये दशा देखकर महाबली हनुमान जी अकम्पन के पास आए। महाकवि हनुमान को आया देख वे समस्त वीर वानर शिरोमणि एकत्र हो हर्षपूर्वक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। हनुमान जी को युद्ध के लिए डटा हुआ देख वे सभी श्रेष्ठ वानर उन बलवान वीर का आश्रय ले स्वयं भी बलवान हो गए। पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी को अपने सामने उपस्थित देख अकम्पन उन पर बाणों की वर्षा करने लगे, मानो देवराज इंद्र जल की धारा बरसा रहे हो। अपने शरीर पर गिराए गए उन बाण समूहों की परवाह न करके महाबली हनुमान ने अकम्पन को मार डालने का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान महान अट्टहास करके पृथ्वी को कपाते हुए से उस राक्षस की ओर दौड़े। उस समय वहाँ गरजते और तेज से दीप्तमान होते हुए हनुमान जी का रूप प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष हो गया था। अपने
हाथ में कोई हथियार नहीं है, ये जानकर क्रोध में भरे हुए वानर शिरोमणि हनुमान ने बड़े वेग से पर्वत उखाड़ लिया। उस महान पर्वत को एक ही हाथ से लेकर पराक्रमी पवन कुमार बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए उसे घुमाने लगे। फिर उन्होंने राक्षस राज अकंपन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में देवेंद्र ने वज्र लेकर युद्धस्थल में नमोची पर आक्रमण किया था। अकंपन ने उस उठे हुए पर्वत शिखर को, तो पर्वत नहीं था, पर्वत शिखर था, ठीक है, पर्वत लेके गए। ये तो हनुमान जी की तारीफ करने के लिए, सम्मान करने के लिए ऐसा लिखा गया है। अकंपन ने उठे हुए उस पर्वत शिखर को देख अर्धचंद्र का विशाल बाणों के द्वारा उसे दूर से ही वितीर्ण कर दिया। उस राक्षस के बाण से वितीर्ण हो वो पर्वत शिखर आकाश में ही बिखर कर गिर पड़ा। ये देख हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही। अगर वो पर्वत होता तो एक बाण से बिनता नहीं है, थोड़ा ज्ञान का उपयोग कीजिए तो पता चलेगा। फिर रोष और दर्प से उन वानर वीर ने महान पर्वत के समान ऊंचे अश्वकर्ण नामक वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्रतापूर्वक उखाड़ लिया। विशाल तने वाले उस अश्वकर्ण को हाथ में लेकर महातेजस्वी हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे युद्ध भूमि में घुमाना आरंभ किया। प्रचंड क्रोध से भरे हुए हनुमान ने बड़े वेग से दौड़कर कितने ही वृक्षों को तोड़ डाला और पैरों की धमक से वे पृथ्वी को भी वितीर्ण सी करने लगे। सवारियों सहित हाथियों, रथों सहित घोड़ों और पैदल राक्षसों को भी बुद्धिमान हनुमान जी ने मौत के घाट उतारने लगे। क्रोध से भरे हुए यमराज की भांति वृक्ष हाथ में लिए प्राणहारी हनुमान को देख राक्षस भागने लगे। राक्षसों को भय देने वाले हनुमान अत्यंत कुपित होकर शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे थे। उस समय वीर अकंपन ने उन्हें देखा। देखते ही वो क्षोभ में भर गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। अकंपन ने देह को वितीर्ण कर देने वाले 14 पैने बाण मारकर महापराक्रमी हनुमान को घायल कर दिया। इस प्रकार नाराचौर तीखी शक्तियों से छिदे हुए वीर हनुमान उस समय वृक्षों से व्याप्त पर्वत के समान दिखाई देते थे। उनका सारा शरीर रक्त से रंग गया था, इसलिए वे महापराक्रमी, महाबली और महाकाय हनुमान खिले हुए अशोक और धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। तदनंतर महान वेग प्रकट करके हनुमान जी ने एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और तुरंत ही उसे राक्षस राज अकंपन के सिर पर दे मारा। क्रोध से भरे वानर श्रेष्ठ महात्मा हनुमान के चलाए हुए उस वृक्ष की गहरी चोट खाकर राक्षस अकंपन पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जैसे भूकंप आने पर सारे वृक्ष कांपने लगते, उसी प्रकार राक्षस राज अकंपन को रणभूमि में मारा गया देख समस्त राक्षस व्यथित हो उठे। वानरों के खदेड़ने पर वहां परास्त हुए वे सब राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर डर के मारे लंका में भाग गए। उनके केश खुले हुए थे, वे घबरा गए थे और पराजित होने से उनका घमंड चूर हो गया था। भय के कारण उनके अंगों में पसीने चू रहे थे और इसी अवस्था में वे भाग रहे थे। भय के कारण एक दूसरे को कुचलते हुए वे भागकर लंकापुरी में घुस गए। भागते समय वे बारंबार पीछे घूम घूम कर देखते रहते थे। उन राक्षसों के लंका में घुस जाने पर समस्त महाबली वानरों ने एकत्र हो वहां हनुमान जी का अभिनंदन किया। उन शक्तिशाली हनुमान जी ने भी उत्साहित हो यथायोग्य अनुकूल बर्ताव करते हुए उन समस्त वानरों का समादर किया। तत्पश्चात विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने पूरा बल लगाकर उच्च स्वर से गर्जना की और वहां जीवित राक्षसों को ही पकड़ कर घसीटना आरंभ किया। जैसे भगवान विष्णु ने शत्रुनाशन, महाबली, भयंकर एवं महान असुर मधुकेटभ आदि का वध करके वीर शोभा का वर्णन किया था, उसी प्रकार महाकवि हनुमान ने राक्षसों के पास पहुंचकर उन्हें मौत के घाट उतार वीरोचित शोभा को धारण किया। उस समय देवता महाबली श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि वानर तथा अत्यंत बलशाली विभीषण ने भी कवि पर हनुमान जी का यथोचित सत्कार किया। नेक्स्ट चैप्टर, प्रहस्त का युद्ध के लिए गमन। अकंपन के वध का समाचार पाकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसके मुख पर कुछ दीनता छा गई और वो मंत्रियों की ओर देखने लगा। पहले तो 2 घड़ी तक वो कुछ सोचता रहा, फिर उसने मंत्रियों के साथ विचार किया और उसके बाद दिन के पूर्व भाग में राक्षस राज रावण स्वयं लंका के सब मोर्चों का निरीक्षण करने के लिए गया। राक्षस गणों से सुरक्षित और बहुत सी छावनियों से घिरी हुई ध्वजा पताकाओं से सुशोभित उस नगरी को राजा रावण ने अच्छी तरह देखा। लंकापुरी चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घेर ली गई थी। ये देखकर राक्षस राज रावण ने अपने हितैषी युद्ध कला कोविद प्रहस्त से इस समुचित बात कही, युद्ध विशारद वीर, नगर के अत्यंत निकट शत्रु की सेना छावनी डाले पड़ी है, इसलिए सारा नगर सहसा व्यथित हो उठा है। अब मैं दूसरे किसी के युद्ध करने से इसका छुटकारा होता नहीं देखता हूँ। अब तो इस तरह का युद्ध का भार मैं कुंभकर्ण, मेरे सेनापति तुम, बेटा इंद्रजीत अथवा निकुंभ
ही उठा सकते हैं। अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजय के लिए प्रस्थान करो और यहाँ ये सब बानर जुटे हुए हैं, जहाँ सब बानर जुटे हुए हैं वहाँ जाओ। तुम्हारे निकलते ही सारी वानर सेना तुरंत विचलित हो उठेगी और गरजते हुए राक्षस शिरोमणियों का सिंहनाद सुनकर भाग खड़ी होगी। वानर लोग बड़े चंचल, ढीठ और डरपोक होते हैं। जैसे हाथी सिंह की गर्जना नहीं सह सकते, उसी प्रकार वे वानर तुम्हारा सिंहनाद नहीं सह सकेंगे। प्रहस्त जब वानर सेना भाग जाएगी तब कोई सहारा न रहने के कारण लक्ष्मण सहित श्री राम विवश होकर तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। युद्ध में मृत्यु संदिग्ध होती है, हो भी सकती है और ना भी हो, किंतु ऐसी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। जीवन को बिना संशय में डाले जो मृत्यु होती है वो श्रेष्ठ नहीं होती, ऐसा मेरा विचार है। इसके अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ तुम हमारे लिए हितकर समझो उसे करो। रावण के ऐसे कहने पर सेनापति प्रहस्त ने उस राक्षस राज के समक्ष उसी तरह अपना विचार व्यक्त किया जैसे शुक्राचार्य असुर राज बलि को अपनी सलाह दिया करते हैं। उसने कहा, राजन, हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ पहले भी इस विषय पर विचार किया है। उन दिनों एक दूसरे के मत की आलोचना करके हम लोगों में विवाद भी खड़ा हो गया था। मेरा पहले से ही ये निश्चय रहा है कि सीता को लौटा देने से ही हम लोगों का कल्याण होगा और ना लौटाने पर युद्ध अवश्य होगा। इस निश्चय के अनुसार ही हमें आज ये युद्ध का संकट दिखाई दिया है, परंतु आपने दान मान और विविध संतनाओं के द्वारा समय समय पर सदा ही मेरा सत्कार किया है। फिर मैं आपका हित साधन क्यों नहीं करूँगा अथवा आपके हित के लिए कौन सा कार्य नहीं कर सकूँगा। मुझे अपने जीवन, स्त्री, पुत्र और धन आदि की रक्षा नहीं करनी है। इनकी रक्षा के लिए मुझे कोई चिंता नहीं। आप देखिए कि मैं किस तरह आपके लिए युद्ध की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देता हूँ। अपने स्वामी रावण से ऐसा कहकर प्रधान सेनापति प्रहस्त ने अपने सामने खड़े हुए सेनाध्यक्ष से इस प्रकार कहा, तुम लोग शीघ्र मेरे पास राक्षसों की विशाल सेना ले आओ। आज मांसाहारी पक्षी समरांगण में मेरे बाणों के बेग से मारे गए बानरों के मांस खाकर तृप्त होंगे। प्रहस्त की यह बात सुनकर महाबली सेनाध्यक्ष ने रावण की उस महल के पास विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। दो ही घड़ी में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हाथी जैसे भयानक राक्षस वीरों से लंकापुरी भर गई। कितनी ही राक्षस घी की आहुति देकर अग्निदेव को तृप्त करने लगे और ब्राह्मणों को नमस्कार करके आशीर्वाद लेने लगे। उस समय घी की गंध लेकर सुगंधित वायु सब और बहने लगी। राक्षसों ने मंत्री द्वारा अभिमंत्रित नाना प्रकार की मालाएं ग्रहण की और हर्ष एवं उत्साह से युक्त हो युद्धोपयोगी वेशभूषा धारण की, धनुष और कवच धारण किए राक्षस वेग से उछलकर आगे बढ़े और राजा रावण का दर्शन करते हुए प्रहस्त को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तदनंतर राजा की आज्ञा ले भयंकर भैरी बजवा कर कवच धारण करके युद्ध के लिए उद्यत हुए। प्रहस्त अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ। प्रहस्त के उस रथ में बड़े वेगशाली घोड़े जुटे हुए थे। उनका सारथी भी अपने कार्य में कुशल था। वह रथ पूर्णतः सारथी के निमंत्रण में था। उसके चलने पर महान मेघों की गर्जना के समान घरघर ध्वनि होती थी। वह रथ साक्षात चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान था। सर्पाकार या सर्पचिन्हित ध्वज के कारण वह दुर्धर्ष प्रतीत होता था। उस रथ की रक्षा के लिए जो कवच था वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। उसके सारे अंग सुंदर थे और उसमें अच्छी अच्छी सामग्रियाँ रखी गई थी। उस रथ में सोने की जाली लगी थी। वो अपनी कांति से हंसता सा प्रतीत होता था। उस रथ पर बैठकर रावण की आज्ञा सिरधार्य करके विशाल सेना से घिरा हुआ प्रहस्त तुरंत लंका से बाहर निकला। उसके निकलते ही मेघ की गंभीर गर्जना के समान ध्वसा बजने लगा। अन्य रणबाग्य वाद्यों का निनाद भी पृथ्वी को परिपूर्ण करता सा प्रतीत होने लगा। सेनापति प्रस्थान काल में शंखों की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। प्रहस्त के आगे चलने वाले भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षस भयंकर स्वर से गर्जना करते हुए आगे बढ़े। नरांतक, कुंभहनु, महानाद और समुन्नत ये प्रहस्त के 4 सचिव उसे चारों ओर से घेर कर निकले। प्रहस्त की वो विशाल सेना हाथियों के समूह की अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। हाथियों की सेना की समूह सी जान पड़ती थी। उसकी व्यूह रचना हो चुकी थी। उस व्यूहबंद होने के साथ ही प्रहस्त लंका से पूर्व द्वार से निकला। समुद्र के समान उस अपार सेना के साथ जब प्रहस्त बाहर निकला उस समय वो क्रोध से भरे हुए प्रलयकाल के संहार कर यमराज के समान जान पड़ता था। उसके प्रस्थान करते समय जो भेरी आदि बाजे और गरजते हुए राक्षसों का गंभीर घोष हुआ उससे भयभीत हो लंका के सब प्राणी विकृत स्वर में चित्कार करने लगे। उस समय बिना बादल के आकाश में उठकर रक्तमांस का भोजन करने वाले पक्षी मंडलाकार बनकर
बनाकर प्रहस्त के रथ की दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। भयानक गिदड़िया मुंह से आग की ज्वाला उबलती हुई अशुभ सूचक बोली बोलने लगी। आकाश से उत्पातकाल होने लगा और प्रचंड वायु चलने लगी। ग्रह रोषपूर्वक आपस में युद्ध करने लगे। इससे उनका प्रकाश मंद पड़ गया और मेघ उस राक्षस के रथ के ऊपर गदों की सी आवाज़ें गर्जना करने लगी, रक्त बरसाने लगे और आगे चलने वाले सैनिकों को सींचने लगे। उसके ध्वज के ऊपर गीध दक्षिण की ओर मुँह करके आ बैठा। उससे दोनों ओर अपने अशुभ बोली बोलकर उस राक्षस की सारी शोभा संपत्ति हर ली। संग्राम भूमि में प्रवेश करते समय घोड़ों को काबू में रखने वाले उसके साथी के हाथ से कई बार चाबुक गिर पड़ा। युद्ध के लिए निकलते समय प्रस्थ की जो परम दुर्लभ और प्रकाशमान शोभा थी वो दो ही घड़ी में नष्ट हो गई। उसके घोड़े समतल भूमि में ही लड़खड़ाकर गिर पड़े। जिसके गुण और पौरुष विख्यात थे वो प्रस्थ जो ही युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ तो ही शिला वृक्ष आदि नाना प्रकार के प्रहार साधनों से संपन्न वानर सेना उसका सामना करने के लिए आ गई। तदनंतर वृक्षों को तोड़ते और भारी शिलाओं को उठाते हुए वानरों का अत्यंत भयंकर कोलाहल वहाँ सब और छा गया। एक और राक्षस सिंहनाद कर रहे थे तो दूसरी ओर वानर गरज रहे थे। उन सब का तुमुल नाद वहाँ फैल गया। राक्षसों और वानरों की वे दोनों सेनाएं हर्ष और उल्लास से भरी थी। अत्यंत वेगशाली, समर्थ तथा एक दूसरे के वध की इच्छा वाले योद्धा परस्पर ललकार रहे थे। उनका महान कोलाहल सबको सुनाई देता था। इसी समय दुर्बुद्धिप्रस्त विजयी अभिलाषा से वानरराज सुग्रीव की सेना की ओर चढ़ा और जैसे पतंग मरने के लिए आग पर टूट पड़ता है उसी प्रकार वो बड़े हुए वेगशाली उस वानर सेना में घुसने की चेष्टा करने लगे। नील के द्वारा प्रस्थ का वध। इसके पूर्व प्रस्थ को युद्ध की तैयारी करके लंका से बाहर निकलते देख शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से मुस्कुराकर कहा, माँ बहू, ये बड़े शरीर और महान वेग वाला तथा बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ कौन योद्धा आ रहा है? इसका रूप, बल और पौरुष कैसा है? इस पराक्रमी निशाचर का मुझे परिचय दो। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु, इस राक्षस का नाम प्रहस्त है। ये राक्षस राज रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भली भांति विख्यात है। ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, बल विक्रम से संपन्न और सूरवीर है। इसी समय महाबलवान वानरों की विशाल सेना ने भी भयानक पराक्रमी भीषण रूपधारी तथा महाकाय प्रहस्त को बड़े गर्जन तर्जन के साथ लंका से बाहर निकलते देखा। वो बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ था। उससे देखते ही वानरों के दल में भी महान कोलाहल होने लगा और वे प्रहस्त की और देख देख कर गर्जने लगा। विजय की इच्छा से राक्षस वानरों की ओर दौड़े। उनके हाथों में खड़ग, शक्ति, सृष्टि, शूल, बाण, मूषल, गदा, परिक, प्राश, नाना प्रकार के फरसे और विचित्र विचित्र धनुष शोभा पा रहे थे। उन वानरों ने भी युद्ध की इच्छा से खिले हुए पर्वत, वृक्ष और बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। फिर दोनों पक्षों के बहुसंख्यक वीरों में पत्थरों और बाणों की वर्षा के साथ साथ आपस में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध स्थल में बहुत से राक्षसों ने बहुत सारे वानरों का और बहुसंख्यक वानरों ने बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। वानरों में से कई शूलों से और कई चक्रों से मत डाले गए। कितने ही परिगों की भार से आहत हो गए और कितने ही फरसों से टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। कितने ही योद्धा सांस रहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही बाणों के लक्ष्य बन गए जिससे उनके हृदय वितीर्ण हो गए। कितने ही वानर तलवारों की मार से दो टुक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और फड़फड़ाने लगे। कितने ही शूरवीर राक्षसों की पसलियाँ फाड़ डाली। इसी तरह वानरों ने भी अत्यंत कुपित हो वृक्ष और पर्वत शिखाओं द्वारा सब और भूतल पर झंड के झुंड राक्षसों को पीस डाला। वानरों के वज्रतुल्य कठोर थप्पड़ों और मुक्कों से भली भांति पीटे गए राक्षस मुंह से रक्त बमन करने लगे। उनके दांत और नेत्र छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। कोई अंतर्नाद करते तो कोई सिंगों के समान दहाड़ते थे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों का भयंकर कोलाहल वहाँ सब और गूंज उठा। क्रोध से भरे हुए वानर और राक्षस विरोचित मार्गों का अनुसरण करके युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे। वे मोह भाव का निर्भय के समान क्रूरतापूर्ण कर्म करते थे। नतांतक, कुंभहनु, महानाद और समुन्नत ये प्रस्थ के 4 सचिव वानरों का वध करने लगे। शीघ्रतापूर्वक आक्रमण करते और वानरों को मारते हुए प्रस्थ के सचिवों में से एक को, जिसका नाम नरांतक था, द्वित ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। दोस्तों, पहाड़ और पर्वत शिखर दोनों में फर्क है। फिर दुदुम्ब ने एक विशाल वृक्ष लिए उठकर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले राक्षस सुमंतक को कुचल डाला। तत्पश्चात अत्यंत कुपित हुए तेजस्वी जामवंत ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली, उसे महानाद की छाती पर दे मारा। बाकी रहा पराक्रमी कुंभहनु। वो तार नामक वानर से भिड़ा और अंत में एक विशाल वृक्ष की चपेट में आकर
उसे भी रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। रथ पर बैठे हुए प्रहस्त से बानरों का यह अद्भुत पराक्रम नहीं सहा गया। उसने हाथ में धनुष लेकर बानरों का घोर संहार आरंभ किया। उस समय दोनों सेनाएं जल के भंवर की भांति चक्कर काट रही थी। विक्षुब्ध अपार महासागर की गर्जना के समान उनकी गर्जना सुनाई दे रही थी। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रणदुर्मद राक्षस प्रहस्त ने अपने बाण समूह द्वारा उस महासागर में बानरों को पीड़ित करना आरंभ किया। पृथ्वी पर वानरों और राक्षसों की लाशों के ढेर लगे उनसे आच्छादित हुई रणभूमि भयानक पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। रक्त के प्रवाह से आच्छादित हुई वो युद्धभूमि बेशक मांस में खिले हुए पलाश वृक्षों से ढकी हुई वन्य भूमि सी सुशोभित होती थी। मारे गए वीरों की लाशें ही जिनके दोनों तट थे, रक्त का प्रवाह ही जिसकी मांस महान जलराशि थी, टूटे फूटे शस्त्रों ही जिसके तटवर्ती विशाल वृक्षों के समान जान पड़ते थे, जो यमलोक रूपी समुद्र से मिली हुई थी। सैनिकों की यकृत और प्लीहा जिनके महान पंख थे, निकली हुई बात आते जहाँ सेवा का काम देती थी, कटे हुए सिर और धड़ जहाँ मत्स्य से प्रतीत होते थे, शरीर के छोटे छोटे अवयव एवं केस जिसमें घास का भ्रम उत्पन्न करते थे, जहाँ गीत सी हंस बनकर बैठे थे, कंकर रूपी सारस जिसका सेवन करते थे, मैदे ही फेन बनकर जहाँ सब और फैले थे, पीड़ितों की कराह जिसकी कलध्वनि थी और कायरों के लिए जिसे पार करना अत्यंत कठिन था। उस युद्ध भूमि रूपी नदी को प्रवाहित करके राक्षस और श्रेष्ठ वानर वर्षों के अंत में हंसों और सरसों से सेवित सरिताओं की भांति उस दुष्कर नदी को उसी तरह पार कर रहे थे जैसे गज युद्धपति कमलों के पराग से आच्छादित किसी पुष्करिणी को पार करते हैं। तदनंतर नील ने देखा, रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त बाण समूह की वर्षा करके वेगपूर्वक वानरों को संहार कर रहा है। तब जैसे उठी हुई प्रचंड वायु आकाश में महान मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करके उड़ देती है, उसी प्रकार नील भी बलपूर्वक राक्षस सेना का संहार करने लगे। इसी से उस युद्धस्थल में राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेनापति प्रहस्त ने जब अपनी सेना की ऐसी दुर्वस्था देखी, तब उसने सूर्यतुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा नील पर ही धावा किया। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और निशाचरों की सेना के नायक प्रहस्त ने उस महासभा में अपने धनुष को खींचकर नील पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। रोज से भरे हुए सर्पों के समान वे महान वेगशाली बाण नील तक पहुंचकर उन्हें वितीर्ण करके बड़ी सावधानी के साथ धरती में समा गए। प्रहस्त के पहने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनकी चोट से नील बहुत घायल हो गए। इस तरह उसे परम दुर्जय राक्षस प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते थे। बल विक्रमशाली महाकपि नील ने एक पेड़ उखाड़कर उसी के द्वारा उस पर आघात किया। नील की चोट खाकर कुपित हुआ राक्षस शिरोमणि प्रहस्त बड़े जोर से गरजता हुआ उन वानर सेनापतियों पर बाणों की वर्षा करने लगा। उस दुरात्मा राक्षस के बाण समूह का निवारण करने में समर्थ न हो सकने पर नील आँख बंद करके उन सब बाणों को अपने अंगों पर ही ग्रहण करने लगे। जैसे सांड सहसा आई हुई शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप अपने शरीर पर ही सह लेता है, उसी प्रकार प्रहस्त की उस दुस्सह बाण वर्षा को नील चुपचाप नेत्र बंद करके सहन करते रहे। प्रहस्त की बाण वर्षा से कुपित हो महाबली महाकपि नील ने एक विशाल साल वृक्ष के द्वारा उसके घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात रोष से भरे हुए नील ने उस दुरात्मा के धनुष को भी वेगपूर्वक तोड़ दिया और बारंबार वे गर्जना करने लगे। नील के द्वारा धनुष रहित किया गया सेनापति प्रहस्त एक भयानक मूषल हाथ में लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। वे दोनों वीर अपनी अपनी सेना के प्रधान थे। दोनों ही एक दूसरे के बैरी और वेगशाली थे। वे मत की धारा बहाने वाले दो गजराजों के समान खून से नहा उठे थे। लड़ते लड़ते दोनों ही अपनी तीखी दाढ़ों से काट काट कर एक दूसरे के अंगों को घायल किए देते थे। वे दोनों सिंह और बाघ के समान शक्तिशाली और उन्हीं के समान बिजली के लिए सचेष्ट थे। दोनों वीर पराक्रमी विजयी और युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले थे तथा विद्यासुर और इंद्र के समान युद्ध में यश पाने की अभिलाषा रखते थे। उस समय परम उद्योगी प्रहस्त ने नील के ललाट में मूछल से आघात किया। इससे उनके ललाट में रक्त की धारा बह चली। उनके सारे अंग रक्त से भीग गए। तब क्रोध से भरे हुए महाकपि नील ने एक विशाल वृक्ष उठाकर प्रहस्त की छाती में दे मारा। उस प्रहार की कोई परवाह न करके प्रहस्त महान मूषल हाथ में लिए बलवान बानर नील की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उस भयंकर वेगशाली राक्षस को रोष से भरकर आक्रमण करते देख महान वेगशाली महाकपि नील ने एक बड़ी भारी शिला हाथ में ले ली। उस शिला को नील ने रणभूमि में संग्राम की इच्छा वाले मूषल योगी निशाचर प्रहस्त के मस्तक पर तत्काल दे मारा। महाकपि नील के द्वारा चलाई गई उस भयंकर एवं विशाल शिला ने प्रहस्त के मस्तक को कुचल कर उसके कई टुकड़े कर डाले। उसके प्राण पेखरू उड़ गए। उसकी कांति, उसका बल, उसकी सारी इंद्रियां भी चली गई। वो राक्षस जड़ से
कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके छिन्न भिन्न हुए मस्तक से और शरीर से भी बहुत खून गिरने लगा, मानो पर्वत से पानी का झरना झर रहा हो। नील के द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर दुखी हुए राक्षसों की वह अकंपनीय विशाल सेना लंका को लौट गई। सेनापति के मारे जाने पर वह सेना ठहर न सकी, जैसे बांध टूटे जाने पर नदी का पानी रुक नहीं पाता। सेनानायक के मारे जाने से वे सारे राक्षस अपना युद्ध विषय उत्साह खो बैठे और राक्षसराज रावण के भवन में जाकर चिंता के कारण चुपचाप खड़े हो गए। तीव्र शोक समुद्र में डूब जाने के कारण वे सब के सब अचेत से हो गए थे। तदनंतर विजय सेनापति महाबली नील अपने इस महान कर्म के कारण प्रशंसित होते हुए श्री राम और लक्ष्मण से आकर मिले और बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी बड़ा है, यह हम अगली वीडियो पे बात करेंगे।